बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास गर्ल्स बॉयज़ के लिए इंग्लिश का आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2 की। तो आज उसका पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 7 पढ़ते हैं और साथ में हमने नरेशन पढ़ी थी जिसमें कल मैंने आपको चेंज ऑफ नाउन्स या सब्जेक्ट के मुतालिक बताया था। आज मजीद उसका कुछ पढ़ेंगे। तो बुक खोलें, पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स यानी खुश किस्मती के तोहफे देना। इट इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स, बड़ों के लिए ये एक आम रिवाज है। टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स, कि वो बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे देते हैं, फिल्ड विद मनी, जो पैसों से भरे हुए होते हैं। इन ऑर्डर टू सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए खुशहाली और दौलत को जाहिर करने के लिए। आने वाले साल के लिए खुशहाली और दौलत को जाहिर करने के लिए ये बड़ों में रिवाज होता है कि वो अपने छोटों को पैसों से भरे हुए सुर्ख लिफाफे देते हैं। इट इज आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, ये बड़ों के लिए भी आम बात है। टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, कि वो सुर्ख पैकेट्स पेश करते हैं। टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अपने खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, यानी लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते अनटिल द रेसिपिएंट, यहां तक कि वो जो वसूल करने वाला होता है हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, देने वाले के घर से ना चला जाए। यानी लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते जब तक लेने वाला देने वाले के घर से ना चला जाए। पैराग्राफ नंबर 6 है ऑनरिंग द एनिमल्स, यानी जानवरों को इज्जत बख्शना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। ज़ोडिएक कहते हैं मुंतकतुल बुरूज। मुंतकतुल बुरूज क्या होता है? यानी आसमान में एक ऐसी जगह जहां पर हमें सियारे जो है वो हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है जी। तो उनको हम जो है जानवरों के नाम से, जैसे हम जिनको हम कहते हैं सितारे, हमारे सितारे क्या कहते हैं? जैसे सरतान हो गया, कैंसर, और मुख्तलिफ हैं। कोई असवद है, पता नहीं ऐसे नाम हैं 12 जानवरों के जिनके हम लोग पूछते हैं कि आपका स्टार कौन सा है, आपका सितारा कौन सा है, तो फिर हम बताते हैं कि सरतान है, फलां है। तो उनके नाम से फिर यहाँ जानवरों के नाम भी हैं। ठीक है जी। तो वो एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। चीनी मुंतकतुल बुरूज के 12 जानवरों में से हर जानवर के नाम से एक साल मंसूब किया जाता है। These animals are often represented in decorations, ये जानवर जो है वो अक्सर सजा धजा कर, इनको सजावट करके, इनको यानी कि जो मेले होते हैं, जो सजावटी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें पेश किया जाता है। Some people believe, कुछ लोगों का ख्याल है, that those born during the year of a particular animal, यानी वो शख्स जो खास जानवरों के साल में पैदा होता है, may have the character traits of that animals, तो उस इंसान में, यानी खास जानवर के खास साल में पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं या इंसान होते हैं, तो लोगों का ये यकीन है, चीनी लोगों का, कि उन बच्चों में उन्हीं जानवरों वाली खुसूसियात पाई जाती हैं। पैराग्राफ नंबर 7 है जी। चाइनीज न्यू ईयर इज अ टाइम, चीनी साल नौ एक ऐसा वक्त होता है व्हेन फैमिली should come together in order to give thanks for the year that has passed, जब खानदान आपस में इकट्ठे होते हैं गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा करने के लिए। एंड रेनविगोरेट, रेनविगोरेट का मतलब होता है अपने आप को ताजा दम करना, फ्रेश करना। एंड रेनविगोरेट themselves for the coming year, और आने वाले साल के लिए अपने आप को ताजा दम करते हैं, तैयार करते हैं। वर्ड मीनिंग लिख लें। प्रॉस्पेरिटी,
खुशहाली, अनमैरिड, गैर शादीशुदा, एनवेलप्स, लिफाफे, रेसिपिएंट, वसूल करने वाला, एसोसिएटेड, मुंसलिक होना, रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करना, ट्रेड्स, खसूसियात, रेनविगोरेट, ताजा दम करना, themselves, अपने आप को, ये हमारा आज लेसन जो है वो लेसन नंबर 2 खत्म हो गया। तो हम साथ में नरेशन पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको पढ़ाया था चेंज ऑफ सब्जेक्ट, तो आज हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ वर्ब। यानी नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे जो वर्ब्स तब्दील होती हैं वो किस तरह होती हैं। सबसे पहले एक बात याद रखें कि कॉमास के अंदर एक स्टेटमेंट जिसको हमने कहा था रिपोर्टेड स्पीच, और कॉमास के बाहर वाली स्टेटमेंट जिसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच कहा था। एक बात जहन में रखें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमास के बाहर अगर वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर यानी कॉमास के अंदर जब हम उसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो फिर वर्ब में तब्दीली नहीं होगी। आई समझ? वर्ब में तब्दीली नहीं होगी। लेकिन अगर बाहर माजी हो तो अंदर फिर हमने वर्ब में तब्दीली करनी है। वर्ब में तब्दीली क्या करनी है? अगर यहां पे पास्ट हो यानी बाहर कॉमास के बाहर माजी हो तो यहां पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को शर्त यह है कि बाहर माजी हो, कॉमास के बाहर माजी हो, तो अगर यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करना है। अगर यहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसको हमने पास्ट कंटीन्यूअस में तब्दील करना है। अगर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में तब्दील करना है। अगर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तब्दील करना है। लेकिन अगर यहां पे पास्ट इंडेफिनिट हो यानी ये वाला ऑलरेडी हो पास्ट इंडेफिनिट तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में तब्दील करना है। अगर ये पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी यहां पे हो, पास्ट परफेक्ट हो तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तब्दील करना है। ठीक है जी, ये है चेंज ऑफ वर्ब या टेंस की तब्दीली भी इसको हम कह सकते हैं कि अगर कॉमास के बाहर माजी हो तो अंदर कौन कौन सी वर्ब में तब्दीली लाई जाएगी कि अगर अंदर यानी कॉमास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करना है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो तो उसको हमने पास्ट कंटीन्यूअस में तब्दील करना है। पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में तब्दील करना है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तब्दील करना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में तब्दील करना है। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तब्दील करना है। ये तब्दीलियां होंगी नेक्स्ट जो है वो फिर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।